अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट अब्दुल लतीफ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ऊपर बने हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी दबाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल ऐप की लिंक दी गई है, उसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में। आज जिस डिवाइस के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये टोयोटा के लिए है। टोयोटा GOBD रिमोट की प्रोग्रामिंग डिवाइस है। ये 2-in-1 है दोस्तों, और कम रेट में है, कम प्राइस में है, इतनी कॉस्टली नहीं है। तो ये आप देखें, इसके ऊपर इसका तरीकाकार भी लिखा हुआ है कि ये किस किस पर अप्लाई होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। टोयोटा रिमोट कंट्रोल के लिए है। गेट इन दी कार एंड क्लोज द डोर, कि आप गाड़ी के अंदर चले जाएं और इसका दरवाज़ा बंद कर लें। इसके अंदर चाबी लगा के और स्विच इसका ऑन कर दें और डिवाइस में लगाएं फिर OBD की जो फीचर्स में। और कहते हैं कि एक बार टी होगी इस साउंड के बाद वो स्टार्ट कर देगा ऐड द रिमोट कंट्रोल रिमोट कंट्रोल जो रिमोट जो इसको ऐड करना शुरू कर देगा। आफ्टर द साउंड DD, यानी कि 2 बार TT जो होगी, उसके बाद अपन ओपन द डोर, आपने दरवाज़ा खोलना है। व्हेन हेयर द साउंड ब्लेयरिंग, तो जब उसकी जो साउंड होगा ना, बिल्कुल जो उसकी सायरन होगा जिसमें जो मतलब लगा होगा, बीप उसकी लगी होगी, बीप अलातूल उसकी लगातार चलेगी, तो आपने लॉक एंड अनलॉक करना है उस रिमोट से, जो रिमोट आपका नया है। की एंड द सेम टाइम एंड प्रेस द लॉक। पहले आपने लॉक और अनलॉक दोनों को इकट्ठे दबाना है एक टाइम में। दबाने के बाद उसको फिर आपने लॉक करना है। पहले दोनों को दबाना है एंड प्रेस द लॉक की। इफ अगर ब्लेयरिंग एंड, अगर उसकी जो सायरन की जो आवाज आ रही है, उसकी बेल की जो आवाज आ रही है वो बंद हो जाएगी, तो आपका रिमोट जो है वो हो चुका है, कंट्रोल जो है वो आपका हो चुका है। तो ये देख सकते हैं, स्विच इज ऑन एंड राइट। तो दोस्तों, ये तो होगी हमारी टोयोटा का जो रिमोट है, जो हम रिमोट कार को लॉक करने वाला रिमोट होता है उसको ऐड करने का तरीका था, और ये डिवाइस इसको सपोर्ट कर रही है। ये एक साइड होगी। अभी इसकी जो दूसरी साइड है ये आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर नीचे बटन लगा हुआ है, ये ब्लैक वाला छोटा सा, ठीक है, लिखा हुआ है नोट स्विच इज ऑन दी लेफ्ट एड ट्रांसपोर्टर। अगर आप इस साइड में करेंगे तो आपका ये चाबी को ऐड करने के काम करेगा। आप चाबी जो है नई, इसमें जब आपने चाबी की कॉपी बनानी होगी तो आप ये साइड इस तरफ कर देंगे, तो आपका जो है चाबी की कॉपी होगी। कि अब बिलफर्ज आपके पास एक चाबी है, ठीक है, और आपने दूसरी बनानी है, कॉपी बनानी है, तो ये उसके लिए काम देगा। टोयोटा ऐड ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ट्रांसपोंडर जो है वो। गेट इन द कार के अंदर चले जाएं और दरवाजे को बंद कर लें। और इसमें मेन की जो है आपकी, जिसमें प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसको लॉक की इनटू द लॉक एंड टर्न द की ऑन, उसका स्विच ऑन कर दें और फिर इसके बाद डिवाइस लगा दें OBD की जो फीस है उसमें, ठीक है। इफ इट विल बी साउंड ट्विस्ट, अगर वो 2 बार इसका साउंड देगा तो वो स्टार्ट शुरू कर दिया उसने, ट्रांसपोर्टर की जो इसकी। आफ्टर द साउंड DD, 2 बार उसकी टीट करने के बाद 2-3 मिनट लेटर, 2-3 मिनट के बाद एंटी थिफ्ट लाइट इज ऑन, ठीक है, जो उसकी सिक्योरिटी लाइट होगी वो उसकी ऑन हो जाएगी। एंड देन रिमूव दी की, और फिर जो आपकी ओरिजिनल की उसमें लगी होगी उसको आप रिमूव कर देंगे, और जो उसकी एंटी थिफ्ट लाइट होगी वो फ्लैश करने लग जाएगी, ठीक है। इंसर्ट द न्यू की एंड डज नॉट नीड टर्न दी की एंटी थिफ्ट लाइट विल बी ऑफ लेटर। अच्छा, उसके बाद आपको इसको घुमाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चाबी लगा के इसमें छोड़ देना है, तो उसकी जो है लाइट जो है उसकी ऑफ हो जाएगी, तो आपकी चाबी जो है उसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो है ये डिवाइस है 2-in-1 है। ये आप देख लें, इसका OBD इसकी फीस है। ये जस्ट एक छोटी सी डिवाइस है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर उन्होंने तरीकाकार इसका लिखा हुआ है, ये देखें, ये रिमोट को भी ऐड करती है। जो रिमोट है आपने नया इसमें ऐड करना, अगर आपको कोई रिमोट नहीं है, पहले गुम हो गया है, ओरिजिनल लगा हो कंपनी का, चाइना का नहीं, ओरिजिनल हो, टोयोटा कंपनी का लगा, तो आप इससे जो है इसमें रिमोट कर सकते हैं, कॉपी इसमें कर सकते हैं। ये देखें, इसमें स्विच है, इस तरफ करेंगे तो आपका जो है रिमोट काम करना लग जाएगा। आपका जो रिमोट की ये होगी, रिमोट आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने चाबी ऐड करनी है तो उसको इस तरफ कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही वीडियोस जानने के लिए या फिर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। नीचे हमारी एक ऐप है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। इसमें बहुत सी ऐसी मुफीद मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
और वहां पर आप मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए ऐसा तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा आपके लिए, या फिर उसकी वीडियो बना दूंगा, या फिर आपकी हेल्प करूंगा। कमेंट्स में लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, उसमें ग्रुप चैट है, ग्रुप चैट में पूछ लें, वहां पर हो सकता है आपको वो चीज़ मिल जाए जो आपको चाहिए। उसमें मैं बहुत सी कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रिशियन के बारे में है, कुछ एसीओं के बारे में है, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। अभी मैंने रिसेंटली तकरीबन हफ्ता हुआ है वो एप्लीकेशन बनाए हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, जितना मुझसे हो सकेगा, अगर आपने ये डिवाइस परचेज करनी है, खरीदनी है सऊदी अरब में, ठीक है दोस्तों, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा जो है ईमेल है obdksa@hotmail.com, ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको। इस पर मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, मेल कर दें अगर आपको चाहिए ये डिवाइस, या फिर आपको इंजेक्शन मशीन जो है, इंजेक्टर क्लीनर मशीन जो है आपको मैंने दिखाई थी पिछली वीडियो में, अगर आपको वो भी चाहिए, या कोई और आपको पार्ट चाहिए, तो मैं आपको चाइना से परचेज करके दे सकता हूँ। कुछ चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर वो आपको चाहिए तो आपको यहीं पर 1-2 दिन में मिल जाएंगी। अगर आपको परचेज करवानी है तो मैं परचेज कर दूंगा, लेकिन शर्त है कि पेमेंट उसकी पहले होगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।